हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि आपकी लाइफ में साजिश करने वाले लोग हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये ब्लू स्पिनर एंड सेकंड पाइल है ब्लैक स्पिनर। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है ब्लू स्पिनर, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में साजिश करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप बहुत अवेयरनेस में रहते हो, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके स्वभाव के चलते आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग कहीं हद तक कम ही है, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयरिंग करना या अपनी बातों को बहुत ज़्यादा दूसरों लोगों को बताना, ये आपके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी अहमियत को, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखने वाले पर्सन हो, जिसकी वजह से साजिश करने वाले लोग आपके लिए साजिश तब करते हैं जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, और आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी बातें बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, ये ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए क्या उनकी लाइफ में साजिश करने वाले लोग हैं। Medicine Mother, honor your inner knowing. Okay. Broken Arrow, embrace the energy of peace. Stage, trust and thrive. Sky Father, trust in the unknown. Traveler, move in a new direction. और क्या है? ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। वो है आपके अंदर ड्रीम एंड जर्नी। सच में आपको ड्रीम पूरा करना आता है। ऑन टू मन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। प्रोटेक्शन गार्डन, ड्रॉप योर शील्ड। एंड लास्ट कार्ड है समन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, तो यस, यहाँ मैंने आगे ही आपको आंसर बता दिया है कि आपकी लाइफ में साजिश करने वाले लोग बहुत ही कम हैं, बहुत ज़्यादा है। या आपके सारे ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। आप ध्यान से देखो तो कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा ही एक प्रभावशाली हो या एक अलग तरीके से हो या थोड़ा एक बहुत ही तीव्र एनर्जी जैसा हो, वैसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, ये ज़रूर है, जिसके चलते यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग देखिए। यहाँ आपके बारे में यही है कि आप एक अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रखते हो, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को जल्दी संभल भी लेते हो। अच्छी तरीके से देखना भी आपको आता है। आप अपने आप में ही इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आपको दूसरे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आदर रखना या उसके ऊपर उनके साथ शेयर करते हुए अपनी बातचीत को अच्छी तरीके से डेवलप करना, ये ज़रूरी नहीं लगता है। यहाँ आप अपने तरीके से खुद डिसीज़न अच्छी तरीके से लेना जानते हो, इस वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो, और इस वजह से आपके जीवन में हर एक मोमेंट में आपको
अपना अच्छा जवाब मिलता ही मिलता है। यहाँ आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो कुछ ज़्यादा ही ईगल की तरह है, चपड़ और चालाक, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चुनौतियों को ऐसे ही पार कर जाते हो। आपके बारे में जो मैंने कहा कि आपको अपने सपने पूरे करना सच में आता है, यहाँ ये ऑन्टोमन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पूर्वजों को लेकर थैंकफुल रहते हो, वो भी है, और आपका विश्वास आपके गॉड के ऊपर कहीं हद तक बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है और ब्लेसिंग्स मिलती है। यहाँ आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग पर्सन हो, जिसकी वजह से लोग आपका नाम लेने से पहले भी डरते हैं, ये ज़रूर है। यहाँ मैंने आपको बताया है कि आपके जीवन में साजिश करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि लोग साजिश तब करेंगे जब आप अपने तरीके से अपनी चीज़ों को किसी के साथ बताओगे या अपने तरीके से शेयर करोगे, कहेंगे, तभी लोगों को पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से यहाँ साजिश करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा आपके लिए साजिश नहीं कर पाते हैं। उनको हमेशा आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अपने तरीके से बहुत ही शांति से काम लेने वाले इंसान हो। आप जल्दबाजी में किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर दी या किसी को बता दिया, ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। आपका विश्वास ज़्यादातर अपने आप के ऊपर है, दूसरों के प्रति कम है, ये ज़रूर है। यहाँ साजिश करने जो वाले लोग हैं वो बहुत कम आपके जीवन में टांग अड़ाते हैं, दखलंदाजी करते हैं। वही लोग आपके जीवन में इंटरफियर करेंगे जिनको आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, इतना ज़रूर है। यहाँ लास्ट कार्ड आया है समर। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने चीज़ों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रखना जानते हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग बहुत ही कम आ पाते हैं। बहुत कम मतलब बहुत ही कम। जो लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं वो आपका नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे मधुमक्खी की तरह। वो आपको एक मधुमक्खी की तरह देखते हैं कि आप डंक मारने में चूकोगे नहीं। ये उनको अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से वो ज़्यादातर आपका नाम नहीं ही लेना चाहते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। आप बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस, पेज ऑफ वेंड्स, द लवर्स। इमोशनली चीज़ों को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से आगे बढ़ जाते हो और अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालना आपको आता है। टू ऑफ कप वही है, आप अपने तक ही बहुत सारी चीज़ों को रखना जानते हो। सिक्स ऑफ कप एंड डबल सिक्स की एनर्जी है। फोर ऑफ हैंड्स, ओके। तो यस, यहाँ बॉटम डेक कार्ड है। ये सब कप वही है जो मैंने कहा, आपको सच में इमोशंस, अपने इमोशंस को संभालना आता है, जिसकी वजह से आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं पता होने की वजह से लोग आपके लिए साजिश करने में चूक जाते हैं, यानी वो आपके लिए साजिश नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये बात शायद आपको भी पता है कि आपके अपने ही लोगों ने शायद आपको धोखा भी दिया हो। बाकी बाहर का कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आपने अपनी चीज़ें, अपनी बातें अपने लोगों के तक ही सीमित रखी है। दूसरों को ज़्यादा आप जानकारी देना पसंद नहीं करते हो। तो यहाँ ये फैक्ट है कि आपके अपने लोगों ने कभी कभी आपको धोखा ज़रूर दिया है। इस वजह से अब आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हो कि अब मुझे इमोशंस में कभी भी धोखा नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से आप फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहते हो। चारों दिशाओं से आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी
चीज़ों के ऊपर ज़रूर होता है, जिसकी वजह से कोई आपका नाम ना ले और कोई आपके लिए साजिश ना कर पाए, इतना ध्यान ज़रूर है आपका। और आप अब जो भी बातें हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, उसके मुताबिक आप डील करना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है इमोशंस में बहकर कुछ डील कर दी, ऐसा आपका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके अपने लोगों के साथ ही आप डील कर रहे हो, तो आप एक बहुत ही अच्छा तरीके से अपनी बात रखना जानते हो। उनके इमोशंस में बह जाने वाले इंसान आप बिल्कुल भी नहीं रहे हो अब। पहले आप अपने ही लोगों के इमोशंस में बह जाते थे, लेकिन अब आप संभल गए हो। आपने अपने आप को संभाल लिया है। इस वजह से पहली एनर्जी है टेम्परेंस। आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से संभालना सीख लिया है। इस वजह से आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्पिनर, इसका मतलब ये होता है कि आपको भी कहीं हद तक पता है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में साजिश करने वाले लोग हैं और वो आपको लेकर साजिश करते हैं। ये सब कुछ आपको पता है, उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर सोचते हो कि ऐसा क्यों है, क्यों मेरे लिए लोग साजिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, क्योंकि आप किसी के लिए कभी भी कुछ भी गलत या बुरा सोचते नहीं हो, फिर भी आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग आते हैं। ये बात आप समझ नहीं पाते हो। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए क्या उनकी लाइफ में साजिश करने वाले लोग हैं। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप काफ़ी ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। तो आप इमोशनल इंसान भी हो कुछ चीज़ों में। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत अच्छी तरीके से आता है। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। आपका विश्वास और बड़प्पन लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से साजिश करते हैं। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। आप बहुत एबंडेंस कमाते हो अपने जीवन में हर एक तरीके से। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। जुनून है आपके अंदर। स्नेक, सेट ओल्ड स्किन। पास की चीज़ों को अच्छी तरीके से लेना जानते हो। सेज, बी डेवोटेड एंड कमिटेड। आप कमिटेड इंसान हो, प्रतिबद्ध हो। बॉटम ऑफ द डेक, स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो। ओके, तो यस, मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि आपके लाइफ में लोग साजिश जरूर करते हैं। ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और आपको उनके साथ डील करना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप एक डेंजरस और बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, जितना मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत ही स्मार्ट हो, क्लेवर हो। इमोशनल चीज़ों को भी अच्छी तरीके से जानना आपको आता है। प्रैक्टिकल चीज़ों में भी आप बहुत ही अच्छा कर जाते हो और लॉजिकल तरीके से भी आपका बहुत अच्छी तरीके से तर्क वितर्क होता है। इस वजह से लोगों की जलन आपके ऊपर हमेशा रहती है, लोग आपसे जलते हैं। इस वजह से लोग आपके लिए साजिश करते हैं। आपके बारे में मैं यहाँ कह रही हूँ, वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आगे की रीडिंग देखनी है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही बहादुर पर्सन हो, आप ब्रेव हो। आप अपने जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो उसमें से बाहर निकलना आपको आता है। आप अपने आप को हील करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। इस वजह से लोगों के नज़र में आप आ ही जाते हो और लोग कहीं ना कहीं आपके जीवन में दखलंदाजी या टांग खींचने की जरूर कोशिश ज़रूर करते हैं। वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ यही है कि आप एक बहुत ही डिटर्मिनेशन रखने वाले पर्सन हो।
अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से ख्याल रखना आता है, अपने लोगों को ख्याल रखना आता है, आप जिनके साथ आगे बढ़ते हो उनका ख्याल रखना आता है, तो आप हर चीज़ में बेस्ट हो, बेहतरीन हो। इस वजह से लोगों को जलन होती है कि इतना अच्छा पर्सन कैसे हो सकता है कोई। इस वजह से लोग आपको लेकर साजिश करते हैं। अब यहाँ जो मैंने आपको बताया आपके बारे में, अब ये रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि साजिश करने वाले लोग आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ये आप भी जानते हो, आपके स्वभाव के चलते लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो, कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन हो। इस वजह से उनको जलन होती है। जेलसी की वजह से वो अपने तरीके से आपके जीवन में आपके अपने लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश में वो साजिश करते हैं। आपकी एक जो भी आप अपने कार्य कर रहे हो उस कार्य में भी वो दखलंदाजी करेंगे, जिसकी वजह से आपका कार्य सफल ना हो। लेकिन वो आपके जीवन में जितनी भी दखलंदाजी करते हैं, जितनी भी साजिश करते हैं, वो साजिश उनकी नाकामयाब होती है। क्योंकि जो मैंने कहा, आपका जैसा पावरफुल और डेंजरस पर्सन उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनको तो सिर्फ यही लगता है कि आप एक अच्छी पर्सन हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी हो, चपड़ भी हो, क्लेवर भी हो। ये बात कहीं हद तक कुछ लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको लेकर साजिश तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें उनको नाकामयाबी मिलती है। वो पूरी तरीके से टूट ही जाते हैं। वो उनको आपसे कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। वो खुद हार जाने की वजह से कुछ लोग साइड हो जाते हैं और कुछ लोग बदले की भावना रखते हैं। ये भी है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग हैं जो आपका ही खाकर आपको धोखा दे सकते हैं। इस वजह से आप काफ़ी मामलों में, काफ़ी चीज़ों में कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, एक परफेक्ट रहना पसंद करते हो और अपने आप में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आपके अंदर ये जो पेशेंस है, इतना गहरा पेशेंस है कि आप हर सिचुएशनों को संभाल सकते हो, ये ज़रूर है। और समर की तरह आपको रहना अच्छे तरीके से आता है, अपनी चीज़ों को पकड़ में रखना अच्छी तरीके से आता है। आपके लिए कोई भी साजिश करेगा तो वो नाकामयाब भी होगा, क्योंकि आपके पर्सनालिटी के बारे में उनको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। इस वजह से वो हार ही जाते हैं। यहाँ स्प्रिंग की बात की जाए तो सी और सीड्स को, जो लोग आपके जीवन में कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो खुद हार जाते हैं। यानी वो आपके जीवन में किसी भी तरह की साजिश करने की कोशिश करेंगे तो वो खुद ही हारेंगे, इतना ज़रूर है। और क्या है, चले देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ कप, टेम्परेंस, वो है आपके अंदर। पैसों को संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है आपको, इस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। डी टावर, फेमस होते हो, इस वजह से लोग साजिश करते हैं। दी हर्मिट, जो मैंने कहा बहुत अच्छा गहरा पेशेंस है। दी मून, यूनिवर्स लास्ट में दी मून क्यों है? जस्टिस, वो सच में आपको करना आता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपकी साजिश में फर्स्ट ऑफ ऑल यही करते हैं कि पैसों से आपको तोड़ना पसंद करते हैं। साजिश में फर्स्ट वो यही करते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको तोड़ नहीं पाते हैं, ये डेफिनेटली है। यहाँ जो साजिश करते हैं उनको कुछ ज़्यादातर आपके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं हो पाती है, इस वजह से शायद वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो आपके लिए साजिश नहीं कर सकते हैं। वो आपके साथ दिल से जुड़ते हैं और वो आपका ख्याल भी रखते हैं
और आपकी केयर भी करते हैं और आपको खुश रखने की कोशिश भी उनकी लगातार होती है, क्योंकि उनको पता है कि आपके जीवन में ज़रा सा भी दखल-अंदाज़ी आप सह नहीं लोगे। ये उनको अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से वो आपके साथ एक यूनिटी में रहते हैं। बहुत शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में स्वाभाविकता से बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आप कैसे पर्सन हो। जितने भी लोग आपके जीवन में साजिश करते हैं, उनको आपके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं होती है। इस वजह से वो आपका नाम लेते हैं या आपको लेकर जलते हैं, आपके साथ भिड़ने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, आपके लिए साजिश कई बार करते हैं, लेकिन उनको मुक्की खानी पड़ती है और वो हार ही जाते हैं, क्योंकि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है, ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।